अपने मेहमान को हम जोड़े उससे पहले सुनिए सपा नेता का तालिबानी प्यार। देखते हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फिर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। देखिए, जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है तो वो एक मुद्दत से 20 साल से तो सुपर पावर्स ये जितनी भी है, अमेरिका है, जापान है, बरतानिया, इनसे लड़े। इससे पहले 10 साल रूस से लड़े और बिना किसी वजह के उन्होंने ही आकर अटैक किया। और अफगानिस्तान तो मतलब तालिबान तो उनसे लड़ने गए नहीं, बल्कि इनमें आपस में देश में ही उसमें मतलब ये इक़्तिदार के ऊपर झगड़ा था। तो इसमें मैं समझता हूँ तालिबान की कोई गलती नहीं है। और इसमें जो है हमारे देश का जहाँ तक ताल्लुक है, वो तालिबान जो है हमारे देश के साथ है। हमारे देश के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसके खिलाफ कभी नहीं बोले। तो इसलिए हम जो है तालिबान को मुबारकबाद देते हैं। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी विधायक राम प्रताप चौहान जी जुड़ चुके हैं। राम प्रताप जी, चैनल में स्वागत है आपका। राम प्रताप जी, राम प्रताप जी, सगीफुर रहमान जो कि सपा के सांसद हैं, फिर उनके बेटे तालिबान को लेकर वो अपना प्रेम जताते हैं, बयान देते हैं कि तालिबान की कोई गलती नहीं है, तालिबान अफगानिस्तान तालिबानियों का ही है। ऊपर से जो सगीफुर रहमान के जो पुत्र हैं वो यहाँ तक कहते हैं कि जो भारत है, भारत को तालिबान ने आज तक कुछ नहीं कहा है, तालिबान भारत के साथ है, भारत के साथ आतंकी कैसे हो सकता है। और ये जो सपा नेता हैं, इनका प्रेम क्यों तालिबान के प्रति जग रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी तो मानसिक दिवालिया पार्टी है। इनको तो केवल तुष्टीकरण का काम करना है, जो मुस्लिम समाज भी इनका साथ नहीं देगा। और इतना ही इनको तालिबान से प्यार है अगर बाप बेटों को, तो इनको अफगानिस्तान चला जाना चाहिए अपने परिवार को लेके। कुछ दिन में इनको पता पड़ जाएगा कि तालिबान कितने अच्छे हैं। जब इनको पता पड़ेगा, हम लोग भी न्यूज चैनल के माध्यम से, अन्य समाचारों के माध्यम से जब देखते हैं कि महिलाओं के साथ क्या व्यवहार वहाँ हो रहा है, जिंदा पकड़ के व्यक्ति की आंखों पट्टी बांध के गोलियां मारी जा रही हैं, बच्चियों को उठाया जा रहा है, तो तालिबान अच्छे कैसे हो गए। और मुझे तो कष्ट तब होता है जब उनकी नेता अखिलेश यादव वो कुछ बोलते नहीं है। अगर घर का बच्चा गलत काम करे तो पिता का कर्तव्य होता है तो उसको डांटे, लेकिन वहाँ तो सेवा मिल रही है। तो इनकी तो मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है पार्टी। अब इनको कोई काम नहीं है केवल इस तरह के मामलों को उठाना, इस तरह की बातों को, उल्टी सीधी बातों को बोलना, कुछ दिन आपके चैनलों पर इनको चर्चा में रहना, बस यही इनका काम है। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि तालिबान कभी भारत का दोस्त हो ही नहीं सकता और कोई आतंकवादी भारत का दोस्त नहीं हो सकता। कोई भी आतंकवादी कौन बताए कि आज ही काबुल एयरपोर्ट से 150 लोगों को तालिबानियों ने किडनैप कर लिया था, बंधक बना लिया था। उसके बाद वही तो है, उसमें सबसे ज्यादा भारतीय थे। कि अगर साथ में और अपने नेताओं को और ले जाए, वहाँ जाए। राम प्रताप जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? लेकिन केवल, और मैं तो मानता हूं कि मुस्लिम समाज भी अब समझदार है, वो भी ऐसे लोगों की भ्रांतियों में आने वाला नहीं है। ये सोचा करते थे कि बाहर के पाकिस्तान की और तालिबान की इन लोग की तारीफ करेंगे तो मुस्लिम समाज का वोट हमें मिल जाएगा। केवल इनका ये सूत्री कार्यक्रम ये था। लेकिन अब इस पर भी ये सफल नहीं हो पाएंगे। लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, लोग सजग हैं, लोग समझ रहे हैं और इनकी हरकतों को जान रहे हैं। नहीं, ये वोट की राजनीति कैसे कि आप एक आतंकी संगठन का साथ दे रहे हैं, आप एक आतंकी संगठन को कह रहे हैं उसने जो किया वो सही है, आप पर्दा डाल लेते हैं अपनी आंखों पर जब वहां पर कत्लेआम किया जाता है, तालिबानियों द्वारा कत्लेआम किया जाता है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है, वहां के नागरिकों के साथ बदसलूकी की जाती है, और आप पट्टी बांध लेते हैं और आप कहते हैं कि तालिबान सही है। ये वोट की राजनीति कैसे है? ये पट्टी नहीं बांधते, ये बेशरम लोग हैं। ये बेशरम लोग हैं जो बिटियाओं की, बहनों की इज्जत को लुटते हुए देख के भी इनको शर्म नहीं आती है। ये बेशरम लोग हैं।
और ये मैं तो बता रहा हूँ कि पहले ये भ्रमित किया, मुसलमान को बहुत समय तक भ्रमित किया कि भाजपा आएगी तो आ जाएगी, तो उससे ये लोग भ्रमित करते रहे। लेकिन अब तो ये इनकी पराकाष्ठा हो चुकी है कि गलत बात बोलने की, तो इनको जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इनको तुरंत जाना चाहिए। और और इनका नेता अगर अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते हैं तो आपको यही मानना चाहिए कि मौन सहमति उनकी भी है। और ये वर्क हुए या मुनव्वर राणा हुए, अरे खाते भारत का हो तुम लोग, तुम्हें शर्म नहीं आती, खाओगे भारत का और बजाओगे बाहर के लोगों की। तो इनको भारत खराब लगता है, हिंदुस्तान इनको भी अच्छा लगता है, इनको अफगानिस्तान में तालिबान शासन अच्छा लगता है। तो ये तो उस स्थिति में पहुंच चुके हैं। और मैं तो यही मानता हूँ कि उम्र का तकाजा है, पर लड़का तो कम उम्र का होगा, तो वो भी ऐसी भाषा बोल रहा है। तो राम प्रताप जी, बाद में ये कह दिया जाता है कि ये एक व्यक्तिगत विचार है, वो उनका खुद का विचार है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये इससे पार्टी कब तक बचेगी? कोई व्यक्तिगत विचार नहीं होता साहब। अगर मैं कुछ गलत बोल दूंगा, मेरी पार्टी मेरे खिलाफ कार्रवाई कर देगी। तो या तो हम ये मान लें कि हम संस्कारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के, अगर हम कुछ गलत बोलेंगे हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। और इनके अंदर संस्कार है ही नहीं, तो ना इनके नेताओं में है संस्कार, ना इनके अंदर संस्कार है, तो कार्रवाई नहीं होती। व्यक्तिगत क्या होता है? कुछ नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र में जीवन जीने वाले व्यक्ति का कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता है, उसका सब सार्वजनिक होता है। और उसकी जिम्मेदार, अगर मैं विधायक भाजपा का हूँ, गलत काम करूंगा तो मेरी पार्टी पे भी आंच आती है। तो ये तो अगर गलत कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी पे आंच आ रही है, समाजवादी पार्टी कुछ बोल नहीं रही है, तो इसका मतलब तो सहमति है इनकी। तो अखिलेश यादव जी, अब अखिलेश यादव को वो मैं यही मानता था कि तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन या तो संगत का सर रहा राहुल जी का इनका, तो वो संगत का सर हो गया, तो ये वही मानसिक स्तर वही हो गया इनका भी। बताइए जो व्यक्ति इन लोग के लिए क्या टिप्पणी करें, जो वैक्सीन को हमारे डॉक्टर और वैज्ञानिकों की वैक्सीन को लगवाने से मना करते थे, तो इनको क्या करें? ये पढ़े लिखे लोग, तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या जनता को दिखाना चाहते हैं? तो ये तो जी यही मेन है कि ये क्या संदेश देना चाह रहे थे। ये एक सांसद है, ये जनप्रतिनिधि है, ये जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये क्या संदेश दे रहे हैं जनता को? अपने विधानसभा में, अपने क्षेत्र में क्या संदेश देना चाहते हैं ये लोग? ऐसा ना, ये तो केवल संदेश ही दे रहे हैं। कुछ जन चैनलों पे चल जाते हैं, अच्छा इनकी जो सीट है कुछ बाहुल्य की है, तो उसमें वो इस तरह की भाषा बोल के और वो केवल अपने को लाइमलाइट में रखे रहते हैं। इस बहाने कोई जान जाता है कि वर्ग नाम के कभी कोई अच्छा काम किया क्या उन्होंने, कभी कोई जनता की सेवा की क्या उन्होंने। चौहान जी, एक चीज है कि जब एक सांसद इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, उसका परिवार जब इस तरह की भाषा बोलता है, आतंकवादियों का साथ देता है और कहता है कि वो सही हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनके साथ जुड़े हैं फिर उनके विचार भी बदलते हैं। ये लोगों को समझ में नहीं आता। ये सांसद है, वो विधायक है, इन लोग को समझ में नहीं आता कि जो लोगों के विचार है उनसे जुड़े हैं, जिन्होंने उनको वोट किया है उनके विचार उनसे कहीं ना कहीं मिलते थे, इसलिए उन्होंने वोट किया कि ये सांसद हमारे लिए काम करेगा। लेकिन आखिर क्यों वो लोग ऐसे लोग टारगेट हो जाते हैं, फिर कहते हैं हमारे सांसद ने जो कहा वो सही था, फिर यह विचार बंटने लगते हैं। नहीं, कुछ लोग हो सकता है इनकी बात का समर्थन कर दें, लेकिन अधिसंख्य जो लोग हैं ना वो छूट जाएंगे इनसे। और भारत माता को खिलाफ जाने वाले लोगों से कोई ज्यादा दिन साथ देता नहीं है। और कुछ लोग हैं अभी उनकी मानसिकता है इस तरह की, अब देखते रहते हैं कि अनेकों जगह दूसरे देश की जिंदाबाद भी लगा देते हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है पार्टी की ओर से, तो इनको शैल नहीं हुई है। इन लोगों पर लगाम लगाने की जरूरत है। राम प्रताप चौहान जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बीजेपी विधायक राम प्रताप चौहान जी जुड़े थे। उन्होंने बताया कि जो सपा है, सपा के कुछ ऐसे नेता हैं जो लाइमलाइट में आना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन ये लाइमलाइट कहीं ना कहीं सपा को पीछे ढकेल देगा। और जो मुस्लिम वोट वो करते हैं, वो मुस्लिम वोट भी उनके हाथ से निकल जाएगा। और जो कुछ लोगों की बात हो रही है यहाँ पर कि जैसे कुछ लोग उनके इस तरह की बयानबाजी में आ जाते हैं, कुछ लोग तो आ सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग कहीं ना कहीं उनसे पीछे हो जाएंगे। और रही बात सपा की, फिर सपा कहीं ना कहीं बैकफुट पर आकर ऐसे बयानबाजियों से पीछे होती नजर आ रही है।